नमस्कार। वैदिक गर्भ संस्कार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम आपको भाई बहन के पवित्र त्योहार भाई दूज की प्रचलित कथा सुनाएंगे, जिसे हर एक व्यक्ति को ध्यान देकर अंत तक यह कथा जरूर सुननी चाहिए। भाई बहन के स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन में भाई बहन की रक्षा करने की प्रतिज्ञा करता है। भाई दूज में बहन अपने भाई की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती है। बहन अपने भाइयों के स्वस्थ तथा दीर्घायु होने की मंगल कामना करके अपने भैया को तिलक लगाकर अपने भैया को अपने यहाँ भोजन करने के लिए बुलाती है। बहन अपने भाई की लंबी उम्र एवं सफलता के लिए अपने दोनों हाथ जोड़कर यमराज से प्रार्थना करती है। इसी तरीके से भैया दूज का त्योहार मनाया जाता है, लेकिन उसके पीछे की पौराणिक कथा बहुत ही रोचक है। हर भाई बहन को यह कथा जरूर सुननी चाहिए। तो आइए अब सुनते हैं भैया दूज की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में बुढ़िया अपने एक बेटे तथा एक बेटे के साथ रहती थी। बुढ़िया ने अपनी बेटी का ब्याह कर दिया था। उसकी बेटी स्वभाव से थोड़ा गर्मी, ताने देने वाली, लड़ाई झगड़ा करना उसके स्वभाव में शामिल था। काफी समय बाद बुढ़िया का बेटा अपनी बहन से मिलने जाने के लिए अपनी माँ से पूछता है। उसकी माँ कहती है, उसके यहाँ क्यों जा रहा है? वह तो ठीक से बात भी नहीं करती है, लड़ाई झगड़ा ही करती है। भाई अपने बहन से बहुत प्यार करता था, इसीलिए माँ को समझा बुझा कर वह बहन के यहाँ मिलने निकल गया। रास्ते में उसे नदी पार करना था। नदी पार करते समय नदी काल के रूप में प्रकट होती है। उसे अपनी धारा में बहाने के लिए कहती है। भाई प्रार्थना करता है कि वह अपनी बहन से मिलने बहुत दिनों बाद जा रहा है। वह मिलकर लौट आए तो अवश्य उसे अपनी धारा में बहा ले। भाई की प्रार्थना सुनकर नदी शांत हो गई और उसे रास्ता दे दिया। कुछ देर आगे बढ़ने पर उसे एक बड़ा विषैला सांप मिलता है, जो उसकी ओर फन बढ़ाकर डसने को तैयार रहता है। भाई फिर कहता है, वह अपनी बहन के यहाँ जा रहा है, तिलक लगवाकर वह वापस आएगा तो अवश्य ही डस लेना। सांप उसे वहाँ से जाने देता है। कुछ दूर आगे चलने पर उसका एक विशालकाय शेर से सामना होता है। शेर कई दिनों से भूखा था। वह भोजन की तलाश में था। आदमी को देखकर उसकी तलाश पूरी होने वाली थी। वह अपनी भूख मिटाने के लिए इस पर छटपटा रहा था। भाई ने अपने दोनों हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ा हो गया और वही पुरानी दो बातें जो सांप और नदी से कही थी, शेर को भी वह कह डाली। शेर ने उसे जल्दी लौट कर आने के लिए कहा। 3 बाधाओं और काल से बचकर वह अपनी बहन के यहाँ जा पहुँचा। घर के बाहर से उसने अपनी बहन को आवाज लगाई। बहन घर के भीतर बैठी सूत बना रही थी। आवाज सुनकर सूत का धागा टूट गया। मान्यता के अनुसार धागा टूटने पर आवाज की प्रतिक्रिया नहीं दी जाती, इसीलिए वह झटपट धागे को जोड़ने लगी। भाई ने 3-4 आवाज लगाई, किंतु बहन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे अपनी माँ की बात याद आ गई, जो यहाँ आने के लिए मना कर रही थी, क्योंकि बहन का स्वभाव माँ भली भांति जानती थी। वह निराश होकर वापस लौटने लगा। तब तक बहन धागे को जोड़ चुकी थी। बाहर निकली तो भाई वहां से जा चुका था। वह पीछा करते हुए अपने भाई के पास पहुंची और ना बोलने का कारण भी बताया। बहन ने अपनी पड़ोसन से पूछा, कोई खास मेहमान घर आए जिसे हम बहुत प्रेम करते हैं,
तो उसके लिए कैसा खाना बनाना चाहिए। पड़ोसन ने मजाक में कहा, तेल का चौका लगाना चाहिए और घी का चावल पकाना चाहिए। भाई के प्रेम में बहन यह न समझ सकी कि पड़ोसन उससे मजाक कर रही है। उसने ऐसा ही किया, परंतु इस विधि से काफी समय लग गया मगर चावल नहीं पका। भाई की भूख बहुत ही बढ़ती जा रही थी क्योंकि वह काफी लंबा रास्ता तय करके यहाँ पहुँचा था। जब उसने अपनी बहन से पूछा तो बहन ने खाना बनाने की विधि बताई। भाई जोर से हंसने लगा और उसने पड़ोसन के मजाक को अपनी बहन से बताया। बहन दोबारा चूल्हा जलाकर झटपट खाना बनाती है और अपने भाई को भोजन कराती है। अपने भाई के स्वागत में तिलक लगाती है, हाथ में कलावा बांधती है और घी की बत्ती से उसकी आरती उतारती है। कुछ दिनों बहन के घर रहकर वह लौटने की जिद पकड़ लेता है। बहन उसे कुछ दिन और रहने के लिए कहती है, लेकिन वहाँ उसकी बूढ़ी माँ गाँव में इंतजार कर रही थी। ऐसा भाई अपनी बहन को कहता है। वह बहन को विदा करने के लिए मना लेता है। बहन भाई को रास्ते के लिए गेहूं पीसकर स्वादिष्ट लड्डू बनाकर देती है। भाई अपनी बहन से विदा लेकर अपनी माँ के पास निकल जाता है। कुछ देर बाद जब वह लड्डू को देखती है, उसका रंग बदला हुआ होता है। जिस चक्की में वह गेहूं पीसती है, वहाँ देखती है तो पाती है एक सांप उस चक्की में पिसाया हुआ है। वह समझ जाती है आटे में सांप पिस गया है। वह बहुत भयभीत हो उठती है। अपने भाई का पीछा करते हुए काफी दूर निकल जाती है। भाई एक पेड़ के नीचे बैठा विश्राम कर रहा था। बहन उससे लड्डू के विषय में पूछती है, तुमने लड्डू तो नहीं खाया? भाई ने कहा, नहीं, अभी लड्डू नहीं खाए हैं। वह भगवान का धन्यवाद करती है। लड्डू की पोटली लेकर गड्ढा खोद उसमें सभी लड्डू को भर देती है। बहन को ऐसा करता देख भाई पूछता है, बहन क्या बात है? तो वह सांप की घटना बताती है। भाई कहता है, बहन तुमने मुझे इस काल से तो बचा लिया, किंतु पीछे 3 काल मेरा इंतजार कर रहा है। नदी, सांप और शेर की घटना अपनी बहन को बताता है। बहन बहुत दुखी होती है। कुछ समय बाद उसे जब प्यास लगती है तो वह पास से तालाब पर पानी पीने जाती है। वहाँ एक बुढ़िया बैठी माला तैयार कर रही थी। बुढ़िया को देखकर बहन ने पूछा, माता आप यहाँ क्या कर रही है? आप कौन है? वह बोली, मैं विधाता हूँ। एक लड़की के भाई के लिए माला तैयार कर रही हूँ जिसका काल आने वाला है। उसकी बहन ने चक्की में पीस कर एक सांप को मार डाला है। बहन समझ गई वह उसी के भाई के लिए ही कह रही है। बहन ने पूछा, इस काल से बचने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है? तो बुढ़िया विधाता ने कहा कि बहन अपने भाई को गाली देती है, उससे लड़ाई झगड़ा करती है। जब तक उसका ब्याह ना हो जाए तब तक उसके साथ रहे, क्योंकि वही उस पर आने वाले काल को टाल सकती है। ऐसा ही हुआ। बहन अब वापस अपने घर लौटने के बजाय भाई के साथ अपने मायके के लिए रवाना होती है। बहन ने रवाना होने से पहले खूब सारा मांस, दूध और एक ओढ़नी ले ली। आगे बढ़ते हुए उसे सबसे पहले शेर मिलता है। वायदे के अनुसार उसके भाई को खाने वाला था। बहन ने आगे बढ़कर उसे खूब सारा मांस खाने को दे दिया। शेर उस मांस को खाने में व्यस्त हो गया और वह दोनों भाई बहन आगे बढ़ गए। फिर उन्हें वह सांप मिलता है जिसे वादा कर उसका भाई आगे बढ़ गया था। उस सांप को बहन ने दूध पीने को दे दिया
और आगे बढ़ गए। नदी पार करते समय बहन ने नदी को ओढ़नी ओढ़ाई, जिससे नदी बहुत ही प्रसन्न हुई और उसे सही सलामत पार करने के लिए रास्ता दिया। इन सभी काल से बचते हुए भाई बहन अपनी माँ के यहाँ पहुँच गए। घर पहुँचकर वह अपने भाई को गाली देने लगी। वही गुस्सा वाला मिजाज फिर धारण कर लिया। माँ ने अपने बेटे से कहा, मैं तुझे इसीलिए मना कर रही थी, यह हमेशा गुस्सा ही करती है, हमेशा लड़ाई झगड़ा ही करती रहती है, इससे ज्यादा स्नेह मत करो। भाई ने कहा, यह मुझे 3 काल से बचाकर लाई है। रास्ते भर तो ठीक थी, यहाँ पहुंचकर न जाने इसे क्या हो गया। कुछ दिन बाद भाई का रिश्ता आया। ब्याह की तारीख निश्चित हुई। विवाह के समय मंडप में बहन बैठती है। अग्नि से धधकती हुई ज्वाला उठकर पूरे मंडप को जला देती है, किंतु भाई पर कोई आँच नहीं आने देती। द्वार छिकाई की रस्म होती है। बहन द्वार से पहले निकलती है और भाई को दूसरे द्वार से जाने के लिए कहती है। बहन जैसे ही आगे बढ़ती है, पूरा का पूरा द्वार भर भरा कर नीचे गिर जाता है। यहाँ भी उसने अपने भाई की रक्षा की। सुहाग रात के दिन वह अपने भाई के कमरे में पर्दा कर सोती है। जब भाई और भाभी नींद में होते हैं, तभी एक विषधर सांप कमरे में प्रवेश करता है। बहन उसे पकड़कर एक टोकरी में बंद कर देती है। अब वह निश्चिंत हो चुकी थी। अब इस पर कोई काल नहीं आने वाला है। वह निश्चिंत होकर एक किनारे सो जाती है। बुढ़िया माँ देखती है बेटी सो रही है, सभी बारातियों को विदा कर दिया जाए। ऐसा ही किया, सभी बारातियों को विदा कर दिया। बहन की नींद खुलती है तो वहाँ किसी को नहीं पाती है। माँ से पूछने पर पता चलता है सभी बाराती विदा हो चुके हैं। बहन अपनी माँ से बारातियों को वापस बुलाने के लिए कहती है। माँ सभी बारातियों को वापस बुला लाती है। बहन ने अपने स्वभाव और इस प्रकार के कार्यों के पीछे अपने उद्देश्य को सभी के सामने बताया। उसने यह भी बताया कि किस प्रकार मेरे भाई पर काल मंडरा रहा था। उसे गाली देना, उसके साथ सदैव रहना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि इसी से मेरे भाई की रक्षा हो सकती थी। सभी बहुत ही प्रसन्न हुए, क्योंकि वह सभी जानते थे कि वाकई ही बहन काफी समय से उसकी रक्षा कर रही थी, किंतु उसके स्वभाव से लोग अनभिज्ञ थे। सभी लोगों ने मिलकर पहले पूरे सम्मान के साथ अपनी बहन को विदा किया, तब पूरी बारात वहां से विदा हुई। इस घटना के बाद सभी बहनें अपने भाई को तिलक के अलावा और मंगल के सभी सामानों से अपने भाई की पूजा करती है, उसके दीर्घायु और निरोगी होने की कामना करती है। इस प्रकार से भैया दूज की बहुत ही रोचक कथा प्रचलित है। यदि आपको यह कथा पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि आप गर्भ संस्कार की और बातें जानना चाहते हैं तो हमारी वैदिक गर्भ संस्कार चैनल को विजिट करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आप सभी को मेरी तरफ से भैया दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं।